अब सूरज थाने में जाता है और अपने पिता को बोलता है, पिताजी, बहू एक बेटी होती है और जो बहू है आपकी वो मेरी अमानत है, आप कैसे उस पे हाथ लगा दी। चाकू लेके गया था। अब सूरज चाकू निकालता है, बोलता है, बाबूजी किस हाथों से आप अपने बहू को छुए हैं। तभी हाथ पकड़ता है और हाथों को छप दे काट देता है। और उस लोगों के अंदर नंदू कस कस के चिल्लाने लगता है। तभी वहां पुलिस पहुंचते हैं सब और सूरज को भी कस्टडी में लेते हैं। आप सभी को नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है राजस्थान का। राजस्थान में एक नंदू नाम के एक व्यक्ति था। वो सरकारी जॉब करता था, वो सरकारी टीचर था। और उस नंदू की एक पत्नी थी बिमला देवी, और उसका एक लड़का था सूरज। जो नंदू था भले एज में ज्यादा था, लेकिन शौक रखता था 16 साल का। वो अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं था। जब भी वह उसका मन करता था अपने पत्नी से संबंध बनाने का, तो बिमला देवी डांट देती थी, अब इस उम्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको जरा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब नंदू बहुत परेशान था, क्योंकि उसका सरकारी जॉब था, वो सरकारी मास्टर था। अब वो प्लानिंग एक किया कि शादी करूंगा। अब अपना शादी करने के लिए जगह जगह लड़की देखना चालू कर दिया। तभी सूरज को पता चला कि मेरे पापा शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। वो बहुत गुस्सा हुआ अपने पापा पे, अब बहुत उसको दुख लगा। बिमला देवी भी बहुत दुखी थी कि लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, अब इस उम्र में वो शादी करेंगे तो जमाना क्या कहेगा। अब कुछ गांव के लोग थे, नंदू को समझाए, बोले कि शादी करना है तो अब आप अपने बेटे का कीजिए, सूरज का, अब आपका तो आधा उम्र निकल गया है। किसी भी तरह से गांव के लोग समझाए बुझाए तो नंदू मान गया। दरअसल बात यह था, नंदू का भले एज ज्यादा था, मगर वो अपने बॉडी को मेंटेन रखता था, अपने बॉडी पे ध्यान देता था। आज नंदू की जो पत्नी थी बिमला देवी, उसके आगे बिल्कुल बूढ़ी दिखती थी, इसीलिए उन दोनों में बात नहीं बनता था। अब आगे क्या होता है, नंदू का जैसे 60 साल पूरा होता है, वो सरकारी जॉब से रिटायरमेंट होता है और उसका रिटायरमेंट मिलता है 40 लाख। अब उन पैसे से नंदू घर बनवाता है बहुत भारी, और अपने बेटे सूरज का बहुत धूमधाम से नंदू शादी करता है। घर में बहू लाता है, वो बहू चांद का टुकड़ा होती है, बहुत स्मार्ट होती है। उस बहू का नाम होता है शांति। तो शांति बहुत अच्छा से रहने लगती है और सबका खाना पीने का इंतजाम बहुत टाइम से करती है, सबका देख रेख करने लगती है। अब एक दिन होता क्या है, नंदू का बहू शांति पोछा लगाते लगाते बरामदे में आ जाती है, और बरामदे में नंदू बैठ के मोबाइल देख रहा था, अपना टाइम पास कर रहा था। तभी वहां पे शांति आके पोछा लगाती है। तभी शांति का पल्लू नीचे गिर जाता है और पूरा सीना बाहर आ जाता है और दिखने लगता है। तभी नंदू का नजर अपने बहू शांति के सीने पे पड़ता है, और नंदू को देखते देखते हाथ से मोबाइल छूट जाता है और मोबाइल गिर जाता है। तभी नंदू के बहू शांति लाज के मारे वहां से उठ की और अपने रूम में चली जाती है, और जाके सोचती है कि कैसे क्या हो गया, और मेरे ससुर कैसे घूर घूर के देख रहे थे, तो क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे होंगे वो। तभी नंदू बोलता है, बहू बहू थोड़ा पानी लाओ। अब शांति को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे पानी लेके उनके सामने में जाऊं, लेकिन वो मजबूर रहती है, लेके तो जाना उसी को पड़ेगा। अब वो पानी लेती है और किसी तरह से जाती है, पानी देती है, और नंदू पानी पीता भी नहीं है, घूर घूर के शांति के सीने की तरफ दिखने लगता है। अब वहां से शांति फिर अपने रूम में चली जाती है। अब नंदू तो पानी पीता भी नहीं है, पानी वहां पर रख देता है और सोचता है क्या बहू का जवानी है, अगर एक रात का मौका दे दी तो मैं जवानी का आग बुझा लूंगा। अब हाथ गोड़ धो के नंदू अपने बहू के पीछे पड़ जाता है। अब एक दिन होता क्या है, नंदू को मालूम था कि बहू बाथरूम में नहा रही है। तभी नंदू जाता है और बाथरूम के दरवाजा पे खट 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 आवाज देता है, बोलता है, बहू मुझे भी नहाना है। अब जो बहू थी शांति आधा नहाए रहती है, अब जल्दी जल्दी में कपड़े पहन के बाहर आती है, बोलती है, बाबूजी आप पहले नहा लीजिए तब मैं नहाऊंगी। तो नंदू बोलता है, बहू चलो साथ में नहाते हैं। तो शांति बोलती है, बाबूजी ये सब बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कह के अपने रूम में चली जाती है और नंदू नहाता है, फिर अपने काम से निकल जाता है। जैसे शाम होता है, सूरज घर पे आता है, शांति का पति नंदू का लड़का। तो शांति सारी बातें अपने ससुर के बारे में
बताती है, लेकिन सूरज मानने को तैयार नहीं था। सूरज उल्टा शांति को धमकाने लगता है कि मेरे बाबूजी की वजह से घर में सब चीज है, मैं ऐसो आराम कर रहा हूं, तुम ऐसो आराम कर रही, बाबूजी के ऊपर तोहमत मत लगाना, नहीं तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, घर से बाहर कर दूंगा। अब सूरज मानने को जरा सा भी तैयार नहीं था। फिर एक दिन होता क्या है, सूरज किसी काम से बाहर चला जाता है। अब घर में बचते हैं नंदू और शांति की सासू माँ बिमला देवी, जो कि बिमला देवी बीमारी से पीड़ित रहती हैं और ज्यादा वो चलती नहीं है, वो बेड रेस्ट करती हैं और ज्यादातर वो बेड पे रहती हैं सोए हुए। अब जैसे रात होता है, रात के 12 बजता है, तो नंदू सोचता है बहुत अच्छा मौका है, सूरज घर पे है नहीं मेरा बेटा। अब नंदू अपने रूम से गैलरी में आता है और सीधे अपने बहू के रूम में जाके एंट्री करता है। तभी बहू पूरी नींद में सोई रहती है और फाटक का कुंडी लगाना भूल गई होती है। नंदू अपने बहू के पास पहुंचता है और हाथ फेरने लगता है और किस करने लगता है, जो कि शांति काफी नींद में थी, उसको कुछ पता नहीं चलता है। फिर नंदू अपने बहू को जब बाहों में लेता है तब शांति का नींद खुलता है और शांति अपने ससुर नंदू को धक्का मारती है कि कौन है। तभी देखती है कि मेरे ससुर हैं और अपने ससुर को इतना तेज डांटती है, बोलती है तुम बहुत बेशरम हो, तुम बहुत नीच हो। तो नंदू बोलता है कि तुम्हें जितना कुछ कहना है कह लो, मुझे मार लो, बस मुझे एक रात अपने साथ तुम सुला लो। अब शांति परेशान हो जाती है, किसी भी तरह से धक्के मार के बाहर निकालती है, मगर वो नंदू बाहर नहीं होता है और बेड पे पड़ी शांति के सासू माँ सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उठ नहीं पाएगी, तो काफी बीमार रहती है। फिर नंदू बोलता है मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे रहा हूं, तुम मुझे बस एक रात अपने पास सुला लो। अब शांति देखती है यह नालायक ससुर हटेगा नहीं, तो एक लात उसके बाजे पे मारती है और नंदू वहीं पे गिर जाता है। फिर वहां से भागे भागे उसी रात में एक पास के पुलिस चौकी होता है, उस पर जाके रिपोर्ट लिखवाती है कि ऐसे ऐसे मेरे ससुर जी है मेरे साथ कर रहे हैं और मेरे पति घर पे नहीं है। पुलिस आती है और नंदू को बहुत मार मारती है और ला के लोकअप में बंद कर देती है। जैसे सुबह होता है, शांति का पति सूरज घर पे आता है, सुनता है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो जाके अपने पत्नी से पूछता है। फिर जाके वो अपने बिमला देवी माँ से पूछता है, तो उसकी माँ बोलती है बेटा बात सही है, मैं सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे उठने का शक्ति नहीं है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं उन लोगों के पास। अब सूरज थाने में जाता है और अपने पिता को बोलता है पिताजी, बहू एक बेटी होती है और जो बहू है आपकी वो मेरी अमानत है, आप कैसे उस पर हाथ लगा दी। चाकू लेके गया था। अब सूरज चाकू निकालता है, बोलता है बाबूजी किस हाथों से आप अपने बहू को छुए हैं। तभी हाथ पकड़ता है और हाथों को छप दे काट देता है और उस लोकअप के अंदर नंदू कस कस के चिल्लाने लगता है। तभी वहां पुलिस पहुंचते हैं सब और सूरज को भी कस्टडी में लेते हैं और दोनों को उठा के जेल भेज देते हैं। थोड़ा सा गलती से तो घर बर्बाद हो गया। मुझे ये वीडियो दिखाने का मतलब किसी की भावनाओं को मैं आहत नहीं करता हूँ। इस वीडियो दिखाने का मेरा यही मकसद है कि लोग देखकर सावधान रहें, सतर्क रहें। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दुनिया का काले कारनामे आप लोग बीच रखूं और आप लोग देख के सतर्क रहें। थैंक यू सो मच।